नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर पर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस की। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए आज के एपिसोड को, जैसा कि हम एक सीरीज लेके, इससे पहले हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज के सीरीज में हम बात करेंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस की। आइडियम्स एंड फ्रेजेस में देखेंगे कुछ आइडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके इंग्लिश को मार्वेलस माइंड ब्लोइंग बना सकता है। These idioms and phrases can give you passport to speak English in front of anybody, and you will be very smart in English, and you will be able to speak Babu English, and you will be able to speak English frankly in front of anybody. And therefore I am here to make you understand a lot of idioms and phrases we have, and I will be able to make you understand how to use in your daily life and in your writing skill, speaking skill. If you are writing, if you are going to write an essay, then you will understand how to use idioms and phrases in your writing skill. Just we have आप जैसा कि आप इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि बैड ब्लड। तो बैड ब्लड का क्या मतलब होता है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैड ब्लड, यहाँ पर बैड ब्लड का मतलब होता है कि दुश्मनी, है ना। अगर आप किसी से, आपको दुश्मनी है तो इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स। जैसे हम कहेंगे देयर इज बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? दुश्मनी है। तो इसको हम बैड ब्लड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। हम बैड ब्लड का इस्तेमाल करेंगे, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी दोस्तों। क्या होता है? दुश्मनी। तो जैसे हम एक सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे, देयर इज बैड ब्लड between इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाक। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? दुश्मनी है। तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल जो है अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। या ऐसे भी एक सेंटेंस हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन there is bad blood between China and India, भारत और चाइना के बीच क्या है? दुश्मनी है। तो दोस्तों इस दुश्मनी के अर्थ में, जैसे देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन यू एंड योर नाइबर्स। आपके और आप में और आपके पड़ोसी में क्या है? दुश्मनी है। जैसे देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन यू एंड हिम, उसमें और आप में क्या है? दुश्मनी है। तो इस प्रकार से हम बैड ब्लड का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आगे है क्या। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास है बी ऑल ईयर्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बी ऑल ईयर्स। तो बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है बहुत ध्यान से सुनना, है ना। समटाइम्स वी ऑल टेल यू टू बी ऑल ईयर्स, ध्यान से सुनना। बी ऑल ईयर्स का क्या मतलब होता है? या क्या? लिसन केयरफुल्ली, लिसन टू मी केयरफुल्ली, या लिसन इट केयरफुल्ली, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुना। वेरी वेरी केयरफुल, लिसन टू वेरी केयरफुल्ली, इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना। जैसे द चिल्ड्रेन वेयर ऑल ईयर्स एज आई बिगेन टू टेल द स्टोरी ऑफ महाभारत, है ना, है ना। जैसे आई एम ऑल ईयर्स, ओके। जैसे ऐसे भी इसको सेंटेंस बी ऑल ईयर्स का सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है बहुत ध्यान से सुनना। तो इसको हम समझाते हैं कैसे आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आइडियम्स एंड फ्रेजेस जो है बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है बहुत ध्यान से सुनना। तो बोलेंगे when I started teaching, the students are all ears. Okay, the students are all ears when I started
टीचिंग। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो सारे बच्चे जो है क्या है बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो इस प्रकार से भी हम बी ऑल ईयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि इससे पहले हमने बताया, क्या बताया, तो बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी, है ना। जैसे कह सकते हैं देयर इज ए बैड ब्लड बिटवीन यू एंड मी, मेरे और आपके बीच दुश्मनी है। तो इस प्रकार से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो है आइडियम एंड फ्रेजेज है बी बाउंड। बी बाउंड का मतलब होता है निश्चित रूप से। वी आर बाउंड टू बी लेट इफ यू डोंट हरी, है ना। वी आर बाउंड टू बी लेट इफ यू डोंट वरी, निश्चित रूप से, है ना। हमें जो है हमें निश्चित रूप से लेट होगा, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो हमें लेट होगा, है ना, लेट हो सकता है। तो हम बी बाउंड का इस्तेमाल इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। बी बाउंड का मतलब होता है निश्चित रूप से, डेफिनेटली। ओके, डेफिनेटली। ओके, अब नेक्स्ट है बी नो मोर। बी नो मोर का मतलब होता है मर जाना। बी नो मोर का मतलब क्या होता है, मर जाना, है ना। सिंस हर हस्बैंड इज नो मोर सी फील्स क्वाइट लॉस्ट। जब से उसके हस्बैंड मर गए हैं तब से वो जो है अकेला महसूस करती है, कोई कोई सी अकेला रहती है। तो इस प्रकार से भी हम बी नो मोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी नो मोर, जैसे ही इज नो मोर, कभी कभी हम कहते हैं ना ही इज नो मोर, हम लोग कहते हैं ही इज नो मोर। नो मोर मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं है, इस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बी नो मोर का मतलब इज हो गया, यहाँ पर बी का मतलब इज एम आर होता है, ही इज नो मोर मतलब वो अब नहीं है ना। तो यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल हम ही इज नो मोर, राधा इज नो मोर, है ना, श्याम इज नो मोर। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि बी नो मोर का मतलब होता है मर जाना। या डिपार्ट का मतलब, डिपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड का मतलब ही होता है मर जाना। क्या बोलेंगे, डिपार्ट, डिपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। डिपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड का मतलब ही होता है क्या, मर जाना। तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं, है ना, डिपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ही हैज डिपार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। जैसे बेक एंड कॉल, नेक्स्ट है आइडियम्स और फ्रेजेज बेक एंड कॉल। तो बेक एंड कॉल का मतलब होता है बुलाने पर हाजिर हो जाना, है ना, बुलाने पर हाजिर हो जाना। बेक एंड कॉल का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेक एंड कॉल, जिसका मतलब होता है बुलाने पर हाजिर हो जाना। तो यहाँ पर देखिए, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी एट योर बेक एंड कॉल एवरी टाइम, है ना। जैसे बोलेंगे आई डू नॉट कम एट योर एवरी वेक एंड कॉल, है ना, तुम्हारे हर बुलावे पर मैं नहीं आऊँगा, नहीं आ सकता। जैसे आई कैन नॉट कम, कैन नॉट कम एट योर बेक एंड कॉल, मैं तुम्हारे बुलावे पर नहीं आ सकता। आई कैन नॉट, मैं तुम्हारे बुलावे पर हाजिर नहीं हो सकता। आई कैन नॉट कम एट योर बेक एंड कॉल। इस प्रकार बेक एंड कॉल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेक एंड कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाने पर क्या हो जाना, हाजिर हो जाना। जैसा कि आप देख रहे हैं बाइड एंड टाइम, अनुकूल अवसर के लिए शांति से प्रतीक्षा करना। द हंटर बाइडेड हिज टाइम टिल द टाइगर अप्रोच द पॉन्ड फॉर अ ड्रिंक। जैसे बर्ड्स ऑफ अ फीदर, जैसे बर्ड्स ऑफ अ फीदर एक आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। कभी कभी क्या हम बोलते हैं, एक फ्रेज है बर्ड्स ऑफ अ फीदर, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। चोर चोर मौसेरे भाई, एक स्वभाव का व्यक्ति अगर हो तो हम क्या यूज करते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फीदर, एक स्वभाव का आदमी। जैसे कोई बेईमान है तो बेईमानी क्या, एक जैसा बेईमानी बहुत सारा लोग है तो उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। चोर चोर मौसेरे भाई भी कहते हैं, समान स्वभाव का होने वाला, जैसा स्वभाव आपका है उसी स्वभाव का अगर कोई व्यक्ति है तो कभी कभी बोल देते हैं ना बर्ड्स ऑफ अ फीदर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फीदर। बर्ड्स ऑफ अ फीदर टेंड टू फ्लॉक टुगेदर, है ना। देखिए अब है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम आदमी। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम आदमी, ऐसा आदमी जो बदनाम हो गया हो, है ना। रोहन इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। जैसे जैसे बोलेंगे ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, ही इज द ब्लैक
sheep of the family। वह जो है परिवार का बदनाम आदमी है ना, परिवार में वह बदनाम है, तो उसे बोलते हैं ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम। ही इज ब्लैक शीप ऑफ द टाउन, या ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द पंचायत, ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द टाउन। इस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है बॉडी दिलो जान से, जी जान से, दिलो जान से, बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है दिल जान से या जी जान से। कोई चीज़ अगर व्यक्ति जी जान से करता है, देखते हो आप, इसका इस्तेमाल जी जान से बॉडी एंड सोल कर सकते हैं। गैव हिमसेल्फ बॉडी एंड सोल टू द परस्यूट ऑफ लर्निंग, है ना। वह जो है सीखने के लिए क्या करता है, अपने आप को जो है पूरे समर्पित कर दिया है, जी जान से वो सीखने की कोशिश कर रहा है। ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग बॉडी एंड सोल। ओके, ही इज लर्निंग बॉडी एंड सोल, या कह सकते हैं ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं ही गैव हिमसेल्फ बॉडी एंड सोल टू परस्यूट ऑफ लर्निंग। मतलब पढ़ाई के खोज में वो अपने आप को जी जान से वो पढ़ाई कर रहा है। एक है बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त। बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी फ्रेंड, मतलब जिगरी दोस्त, या फास्ट फ्रेंड भी हम बोलते हैं। फास्ट फ्रेंड का मतलब ये होता है जिगरी दोस्त। इसे क्लोज बॉसम फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र। या चम का मतलब होता है लंगटिया यार, है ना, जो बचपन का दोस्त उसको चम बोलते हैं। और एक होता है पाल, PAL, डियर पाल, है ना। पाल का मतलब ही होता है दोस्त, PAL, पाल। पाल मतलब ही क्या होता है, फ्रेंड होता है ना। तो यहाँ पर जो है बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है, जैसे ही इज माई बॉस, क्लोज बॉसम फ्रेंड। ही इज माई बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड, वह मेरा जिगरी दोस्त है। अगर जिगरी दोस्त है तो उसको बोलेंगे क्लोज बॉसम फ्रेंड, या बॉसम फ्रेंड भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रेक ओवर। ब्रेक ओवर का मतलब होता है छुपाने के स्थान से बाहर आना, छुपने के स्थान से बाहर आना। द एनिमी रिज्यूम्ड हैवी फायरिंग्स एज द सोल्जर्स ब्रोक ओवर। तो छुपने के लिए जो है, छुपने के स्थान से बाहर आना। अगर कोई व्यक्ति छुपने के स्थान से बाहर आता है तो उसे बोलते हैं ब्रेक कवर। ब्रेक कवर उसे बोलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्रिंग टू लाइट। इसको बोलते हैं राज खोलना। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है दोस्तों राज खोलना। ब्रिंग टू लाइट का क्या मतलब होता है, राज खोलना। ब्रिंग टू लाइट, कोई भी चीज़ जो है अगर छिपा हुआ है तो उसको आप ब्रिंग टू लाइट में लाइए, है ना। जैसे CID ब्राउट टू लाइट अ हाइडियस, है ना। दिस हैज़ टू बी ब्राउट टू दी लाइट। दिस हैज़ टू ब्राउट टू दी लाइट। इसे जो है इसका राज खोलने की जरूरत है, इसे राज खोला जाना चाहिए। दोस्तों, तो आइडियम्स एंड फ्रेजेज आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें। जैसा कि हमने बताया, बैड ब्लड का मतलब दुश्मनी, बी ऑल ईयर्स मतलब बहुत ध्यान से सुनना, बी बाउंड मतलब निश्चित रूप से, बी नो मर मतलब मर जाना, बेक एंड कॉल का मतलब होता है बुलाने पर हाजिर होना, बाइड एंड टाइम का मतलब होता है अनुकूल अवसर के लिए शांति से प्रतीक्षा करना, बर्ड्स ऑफ अ फीदर का मतलब समान स्वभाव का लोग, ब्लैक सिप मतलब बदनाम आदमी, बॉडी एंड सोल का मतलब जी जान से, बॉसम फ्रेंड का मतलब जिगरी दोस्त, और ब्रेक कवर का मतलब छुपने के स्थान से बाहर आना, और ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है दोस्तों राज खोलना, किसी का राज खोलना। तो इस प्रकार से आपने देखा, आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। फिर अगले एपिसोड में हम कुछ और आइडियम्स एंड फ्रेजेस को देखेंगे। ये पार्ट 1 है दोस्तों। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना चाहते हैं, ग्रामर का डिफरेंट वीडियो देखना चाहते हैं, महत्वपूर्ण वीडियो, टेंस का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो आप मेरे आकाश IAS रिसर्च सेंटर के प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसे देख सकते हैं, अपने इंग्लिश को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।